वहां आकर के मुझसे मिले और वहां अपने अपनी कला का प्रदर्शन मुझे दिखाया। कादम्बरी ने अपनी जो सहेली थी उसको भेजा, तो जाकर के उसने सारा वृत्तांत गया। तो पहले दिन शुचि नाम वाला ब्राह्मण गया और उसने जाकर के वहां नृत्य किया। वहां से पहले से ही एक ब्रह्मचारी जो गांव से बाहर एक आश्रम में अकेला रह करके और वहां भीष्म पंचक का व्रत करता था और वो 5 दिन तक, एक दिन गोबर का आचमन, गाय के गोबर का, फिर दूध का, दही का, ऐसे आचमन करता था। अब वो जब वहां कादम्बरी और शुचि पहुंचा तो पहले दिन शुचि पहुंचा, जाकर के वहां उसने नृत्य किया और जैसे वो ब्राह्मण जो देवता था जो पूजा कर रहा था वैसे ही उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे वो कर रहा था। गाय के गोबर का आचमन किया, पूरी रात नृत्य किया और भगवान नृत्य से अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण, एकादशी को जो रात्रि जागरण करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो पहले दिन हो गया, दूसरे दिन द्वादशी को शुचि नाम का ब्राह्मण गया, ऐसे ही उसने किया जैसे उसने किया। तो वो पांचों ने जाकर के जब ऐसा किया तो कादम्बरी और कवि गाय नृत्य करते रहे, मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी वैसा ही किया। कवि जो था उसने भी ऐसा किया जैसे वो कर रहा था। तब प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गए। जब सुबह हो गई तो कादम्बरी वहां से जाकर के और महल में चली गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया और दूसरे दिन शुचि आया। दूसरे दिन शुचि ब्राह्मण गया और उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करने लगा और गौमूत्र का आचरण किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन दान करके विरक्त हो गया और उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देख करके मुनि का मन चलाया नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। जब तो बार बार मैं यही कहता हूं, पूजा में सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। ये इंद्रियां ही हैं जो हमें इधर उधर भटकाती हैं, कभी इधर कभी इधर, ये मिल जाए ये मिल जाए है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है तो ठाकुर जी के भजन में है। जितना आप भजन करोगे पहले इंद्रियों को वश में कीजिए। लोग बस कोई भजन नहीं होता है। हम बैठे तो यहाँ हैं, मन कहीं और है। पंडित जी को जो माइक में बोल रहे पता नहीं क्या बोला है, पता ये भगवान जाने है। मन वहां है, फलानी कैसी पूजा कर रही है। ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, जब हम ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे को ज्ञान देते, अरे ऐसे पूजा नहीं होती, ऐसे कीजिए। ऐसे नहीं, वो अपनी पूजा कर रहे हैं, आप अपनी पूजा कर रहे हैं। मैंने बहुत से देखे तो ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं आप ऐसे एक हाथ से जल चढ़ा, दोनों हाथ से चढ़ा, जबकि आपको बता देता हूं मैं, ये अपने मन के विचार हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते दो हाथ से चलाओ है, जबकि उल्टे हाथ को तो पूजा में यूज ही नहीं किया जाता है। आप पूजा कर रहे हो ना, तो उल्टे हाथ को नहीं लगाना चाहिए। वैसे ऐसे लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा सकते। लेकिन हम क्या, बहुत से क्या करते हैं, नहीं 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 ऐसे आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे कीजिए। ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, अब उनको ज्ञान का ये नहीं पता कि वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है। असली ज्ञान क्या है, आपने जो सरल भक्ति है ना, सरल भक्ति जानते हो, सरल भक्ति यही है, निर्मल मंजन सोमोय, जिसका निर्मल मन है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, वही सच्ची भक्ति का पक्ष आता है।
सिर्फ ये लिखा है कि सरल भक्ति भगवान ने आपको दिखाया। क्या दिखाया है? द्वापर में आकर के उनको पता था कलयुग आने वाला है, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाएंगी, इंद्रियां इतना मोह माया में इतना पड़ जाएंगी, भौतिक चीजों में इतना ध्यान देंगे कि भौतिक चीजों में लोग बस हमको काम करेंगे। भगवान ने कहा लोभ नहीं करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, तो इंद्रियों को वश में करना है, मन को जीतना है। तो उस शुचि ने अपने मन को जीता, कादम्बरी के साथ नृत्य किया और मन को जीत करके उसने जैसे वो ब्राह्मण पूजा कर रहा था वैसे ही करता रहा और गौ के मूत्र का आचमन किया। पूरी रात ऐसे ही कहा और आकर के प्रातः काल उसको भक्ति ज्ञान, जब हमको भक्ति प्राप्त हो जाती है ना, जब हमको ज्ञान हो जाता है ना, फिर इस संसार से मोह छूट जाता है और मोह छूट जाता है तो फिर भगवान की भक्ति हमको असलियत में हो जाती है। लेकिन हमारा मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता है। मोह माया भगवान ने ऐसी बनाई है कि इससे हम दूर नहीं जा सकते। सुखदेव जी ने सिर्फ ये कहा था भगवान से, प्रभु मैं जब बाहर आऊंगा जब इस मोह माया को आप हटा दो। तो सुचि ने भी सुबह आकर के सारा अपना धन दान कर दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। त्रयोदशी जो आती है उस दिन दृढ़ ब्राह्मण वाला ब्राह्मण आया और कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पी करके व्रत हो चला गया। त्रयोदशी के दिन उसने गौ का दूध का आचमन किया और कादम्बरी के साथ नृत्य किया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के सामान कादम्बरी के साथ नृत्य किया। जैसे पहले सबने किया था ऐसे ही उसने किया। पांचों ने उस कादम्बरी के साथ नृत्य किया। गायन करके मुनि से बचे घी का आचमन किया, जो गौ का घी होता है उसका आचमन किया और करके शुद्ध चित्त होने के कारण व्रत हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी वाले दिन हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। तो पूर्णमासी आती उस दिन हंस नाम वाला ब्राह्मण आकर के मुनि को देख करके उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके और श्राद्ध कर्म किया। यानी कि जैसे वो ब्राह्मण कर रहा था ऐसे ही उसने किया। यमुना में स्नान किया, स्नान करके आंवले के नीचे श्राद्ध किया। और भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके व्रत हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। पांचों ब्राह्मण सब अपने धन को दान करके विरक्त होकर के तीर्थ करने के लिए चले, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुन करके उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी दूसरे जन्म में जाकर के द्रौपदी बनी और वो पांचों ब्राह्मण जो थे वो पांडव बने। और हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ, जो सत्यवादी था, कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण करने से कारण कवि अर्जुन हुआ, जो सुची था अर्जुन हुआ। सहदेव दंत और नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। ये भीष्म पंचक वस्तु इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुमने जो पूछा था मैंने बता दिया है। जो भीष्म जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु ऐसा उन्होंने कौन सा पुण्य किया था जिससे आप उनके दूत बन करके आए। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर भी आप उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे आप उनके वशीभूत होकर उनके दूत बन करके आए हो। तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि उन्होंने भीष्म पंचक का व्रत किया था, इसलिए मैं उनका दूत बन के आया। वो पांचों ब्राह्मण दूसरे जन्म में जाकर के पांडव हुए और जो कादम्बरी थी वो द्रौपदी बनी। और हर पंचक का वेश जाने की है तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। मैं आज इसको जो आपको तो वो बताया है, इसलिए ये आपके नाम से ही भीष्म पंचक व्रत विख्यात होगा। जो भी 5 दिन
आप पूरे जैसे कार्तिक में व्रत नहीं कारणवश नहीं नहा सके हो तो 5 दिन लगातार अगर नहा लोगे तो पूरे कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी भीषम पंचक व्रत को करेगा, इसमें आपको बताते हैं नियम है इसकी। जो दीपक 5 जलते हैं आज जलाए जाएंगे, है जी। 4 दीपक हमारे पास आ गए हैं। एक दीपक ऐसा ही दीपक लाना है जिसको लाना है। हाँ, लेके आते हैं, मेरा रखता है। ये दीपक 4 आ गए हैं। और बादाम तेल सुबह 9:30 बजे आ जाना, मैं आपका संकल्प करा करके और दीपक प्रज्वलित करा दूंगा। दूसरा, आज तुलसी विवाह भी है, सबको शाम के टाइम शादी ब्याह है तो जाना पड़ता है, इसलिए 1 बजे का टाइम हमने ढोल वाले को दिया है। 1 बजे ढोल मंदिर में आ जाएगा, 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बज गए तो चला जाएगा, तो आपका सारा कार्य बेकार हो जाएगा। इसलिए आप 1 बजे यहाँ से आ जाएं, यहाँ से 1 बजे हम बारात निकाल देंगे और बारात जाकर के सामने वाली गली आपने देखी होगी, है जी, जो सुल्ली हलवा ऐसे निकाल करके वहां पहुंचेंगे, वहां तुलसी विवाह करेंगे। जो भी कन्यादान करना चाहता है वो वहां से घूम करके जब तुलसी माता शालिग्राम जी आ जाएंगे तो हम यहाँ विराजमान कर देंगे। यहाँ कन्यादान करें और यहीं परिक्रमा करें, वहां से फेरे डाल करके और हम वहां से लेकर के सीधा ऐसे परिक्रमा करा करके 4 बजे से पहले हम मंदिर में आ जाएंगे। आप टाइम नोट कर लीजिए, घर जा करके सो जाओ, नहीं पंडित जी अब तो भूल गए थे, ऐसे नहीं। आपको अगर पूरा पर्व लेना है कार्तिक का, जिन्होंने कार्तिक नहाया है उनको पूरा पर्व तभी मिलता है जब वो तुलसी विवाह करते हैं। इसलिए तुलसी विवाह में सम्मिलित हो, कन्यादान करें। जो भी श्रद्धा अनुसार है, सबसे बड़ा कन्यादान होता है। कन्यादान महादान सर्वदान दुर्लभ, यानी कि कन्यादान सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम आपको वहां से फेरे डाल करके और यहाँ ला करके तुलसी और जी शालिग्राम जी को यहाँ विराजमान कर देंगे। आप यहाँ कन्यादान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हड़बड़ मच जाती है, टाइम लग जाता है, वहाँ टाइम नहीं लगाना है, यहाँ आकर के आपको कन्यादान करना है। तो भीषम पंचक के बारे में हमने आपको बताया। आज एकादशी भी है और एकादशी की हम जब एकादशी होती है तो वैसे तो हम 8:30 बजे मंदिर में कथा सुनाते हैं, लेकिन आज हम उस कथा को अभी सुना देंगे। सब लोग अभी आ गए हैं तो फिर दोबारा नहीं सुनाने की जरूरत है, इसलिए उस कथा को भी हम आज ही सुना देंगे। आपने ध्यान दिया, भूल जाए हुए तो मेरी कोई जिम्मेदारी कर, मुझे पंडित जी हमने को बताया ही नहीं था। फिर बता रहा हूँ, 9:30 बजे दीपक प्रज्वलित होंगे भीषम पंचक के। 5 दिन जो व्रत करता है, एक टाइम हल्का भोजन करेगा, पृथ्वी पर शयन करेगा, प्याज लहसुन इत्यादि कुछ भी यूज नहीं करेगा। अगर पूर्ण पर्व लेना है तो 5 दिन में व्रत करके भी आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पूरे कार्तिक नहीं नहाए तो 5 दिन में आप नियम से कार्तिक नहाए। कैसे? प्रातः काल 4 बजे उठ करके सैया को छोड़ करके भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करें, खड़ करके पहले सबसे पृथ्वी को नमस्कार करें, उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें, प्रभु हमने 5 दिन का व्रत का नियम ले रखा है और हमारे ये पूर्ण करना, किसी से कोई अपशब्द ना बोल सके और किसी की बुराई ना करें। 5 दिन तक चाहे कोई कुछ करता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भी जो दीपक जलेंगे उन दीपकों में अपना तेल लाएं, तेल ला करके यहाँ रख दें, हम अपने आप डालते रहें। और उसके बाद सायंकाल में भगवान का पूजन करते हैं। तुलसी विवाह आज सायंकाल में होगा। उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो खाटू श्याम जी का कीर्तन होगा और भंडारा होगा। वहां से जब आ जाएंगे तब यह मंदिर में आकर के भंडारा होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, आज के दिन हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस
एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों का अधिक से फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास का व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। बहुत से जो 4 महीना व्रत करते हैं आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक, उसको भी आज ही खोल दिया जाता है। आज व्रत उद्यापन उसका भी हो जाता है। इस दिन व्रत रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, तत्पश्चात रात्रि को जागरण करे तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करने चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही और भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। 5 दिन तक भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। जैसे आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, ऐसे ही जब नहा रहे हो तो भीष्म जी का नाम लेकर के वहां तर्पण नहाने के बाद, कहीं नहाने से पहले ही करते रहे, नहाने के बाद। जय श्री कृष्ण बोला। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र और चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र यानी कि व्याघ्रपद गोत्र था पान होगा। जो भीष्म पंचक थे उनका गोत्र था, कौन सा था? व्याघ्रपद गोत्र था उनका। और संस्कृत प्रभाव वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवती और अजन्म ब्रह्मचारी यानी कि वो अजन्म ब्रह्मचारी रहे थे। शांतनु के पुत्र रहे, अजन्म ब्रह्मचारी रहे थे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना सत्यवती जो थी उसने वचन ले लिया था कि आपके साथ में विवाह, जब शांतनु से कहा, शांतनु से उनका दिल आ गया तो शांतनु से विवाह करना चाहते थे तो उन्होंने कहा मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगी, मेरी संतान होगी तो वो वैसे दे जाएगी है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे ये कहें तो वो चुप रहा, गया ही नहीं दोबारा, क्योंकि मेरा पुत्र इतना बड़ा है क्या करूंगा है। तो वो मन ही मन खिल रहते थे। तो पुत्र ने अपने पिता की बात को देखा कि पिताजी सुस्त रहते, क्या बात है? तो उसने पूछ लिया क्या बात है पिताजी, ऐसे क्यों? उन्होंने ऐसे ऐसे बात सारा वृत्तांत बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से संकल्प लेता हूं कि अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी कोई औलाद नहीं होगी जिससे राज्य का अधिकारी रहे, जो सत्यवती से जो होंगे उनका राज्य रहे। तो भीष्म पंचक इच्छा मृत्यु थी उनके पास। इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा से ही मृत्यु हो। तो उन्होंने तभी संकल्प लिया था कि पिताजी आप सत्यवती के साथ शादी कीजिए, मैं आज से प्रण लेता हूं, संकल्प लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो भीष्म जी ने शादी नहीं की, आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अंत में अपने हस्तिनापुर के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। भगवान को उनको पता था कि भगवान आएंगे। ये भी जानिए कि भगवान ने कैसे कैसे भी रोका, क्योंकि कलयुग में सबकी प्रवृत्ति बदल जाती है। आज तो इतनी बीमारियां ही बहुत है आपके लिए है? किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है, और वो तो इतने वीर थे उनको कोई बीमारियां नहीं थी। अगर वो जीवित रहते जो अजान, तो कलयुग में आकर के बुद्धि फिर जाती है। इसलिए भगवान ने कहा अगर ये पहले रहे तो ये तो किसी को जीने ही नहीं देंगे, इसलिए पहले इनका तो सबको यहाँ आकर के जितने भी वीर थे, कुरुक्षेत्र में कितना युद्ध हुआ, सबको समाप्त करवा है। तो भीष्म पंचक का जो आज से व्रत है तो भीष्म जी का नाम लेकर के तर्पण करें, और भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी एकम को ब्राह्मण को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात आप भी भोजन करें। जब ये व्रत पूर्ण हो जाए, आज से तो व्रत कर रहे हो, जब पूर्ण हो जाए, पूर्णमासी को जब व्रत पूर्ण हो जाए तो एकम को प्रतिपदा जो पूर्णमासी के बाद आती है, उस दिन ब्राह्मण भोजन कराए जोड़े से, और इसका परायण करें जो कार्तिक व्रत हम करते हैं। तो इस प्रकार आज एकादशी भी है, तो मैं एकादशी की कथा आपको सुनाई देता हूं, बाद में सुनाएंगे, नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काम बहुत है, आज पूरे दिन का ही काम है। सभी आकर के और
इसको आगे बढ़ाएं और 5 दिन तक नियम से मन को शांत रख करके ये व्रत करें। और एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह सबसे बड़ा कलयुग में होता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मुनि श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली और पुण्य और मुक्तिदायिनी प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने का क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म और तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह हर प्रबोधिनी एकादशी प्राप्त हो सकती है। जो आप नहीं जान सकते हो, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आज का व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उपवास फल नहीं मिलता है। विधि से करना चाहिए। हम व्रत तो ये कर रहे हैं और व्रत करने के बाद भक्ष सुबह से ही खाने लग जाओगे तो क्या व्रत है? व्रत का नियम होता है 12 बजे के बाद व्रत खोलिए और व्रत खोलने के बाद नियम से व्रत कीजिए, जो मैंने आपको नियम बताया, क्योंकि इस व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र जो दूषित करने वाले, पाप कर्मों से रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान होते हैं। किसी को धोखा देना, शास्त्रों का निरादर करना। बहुत से क्या करते हैं, अरे ये तो सब पंडितों ने ढोंग बना रखा है। ये ढोंग नहीं है, पूर्वज जो करते आ रहे हैं, जिनके आधार से पृथ्वी टिकी हुई है, जिसके आधार से हम चल रहे हैं। पल का भरोसा नहीं होता है? वो तो है, कहीं ना कहीं तो है। तो जो इनका निरादर करता है, वेद शास्त्रों को गलत बताता है, वो कभी नरक से निकलता ही नहीं है। और जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मण से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, अपने गुरु से और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, मैं हूं, अरे क्या पंडित ये ऐसे नहीं। जो आदर सत्कार, अपने माँ बाप का भी आदर सत्कार करना चाहिए, उससे भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, मुंह तू का शब्द नहीं बोलना चाहिए। वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाल से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या शक्ति से प्राप्त हुआ समस्त पाप हर प्रबोधिनी एकादशी से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन में हर प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र का करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आज के दिन हर प्रबोधिनी एकादशी है, उसका संकल्प भी लेते हैं तो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियों स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्नता के साथ और सुसज्जित होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से और गौ स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही पुण्य से एकादशी के व्रत के जागरण से प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान का फल इस व्रत से मिल जाता है और सब कर्म त्याग करके भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा और जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा
तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो क्रोधनी एकादशी का व्रत करता है और जिसके एक बार भी और इसका व्रत किया हो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नतार्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय का स्नान करने का जो फल मिलता है वो इस प्रबोधनी एकादशी से मिल जाता है। और तुमको भी विधि पूर्वक यत्न करने के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रग्रहण व्रत का फल प्राप्त मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी दान करो, शास्त्रों की कथा नहीं सुनी तो अधूरा होता है। शास्त्रों की कथा कार्तिक में पुण्यदायक फलदायक होती है। और कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं उनके सुनाते हैं उनको 100 गायों का दान फल प्राप्त मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठ करके मेरी कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही इसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जगाने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आज के दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। 4 दिन 4 मास जो देवता सोते हैं आज के दिन विष्णु को जगाया जाता है। पृथ्वी के दान करने का फल बताता है। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात और वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देता है, जो कथा सुना रहा है उसको दक्षिणा देता है और उसको भी सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुन करके नारद जी ने कहा कि हे भगवान एकादशी व्रत की विधि तथा महत्व और विस्तार पूर्वक समझाइए, कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत धावन करके और नदी तालाब कुएं बावड़ी या घर में जैसा संभव हो स्नान करे। यानी कि जब 1 घड़ी रह जाए 4 बजे बिस्तर छोड़ करके स्नान ध्यान करे, दंत वंत करके यानी कि दांत साफ करके स्नान ध्यान करके फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। व्रत के नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहले तो मन को और इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को जीत करके जो ये व्रत करता है, मन को एकचित करके भगवान का भजन करता है, भगवान विष्णु के सामने बैठ करके और पूजा करता है, उस समय भगवान से विनय करके और प्रभु आज मैं निहार रह करके व्रत करूंगा या करूंगी, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, ऐसा अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्त भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नृत्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को और कृपणता त्याग करके अनेक पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। यानी कि भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों के करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी दान हाथ जोड़ करके कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन स्पर्श तथा नमस्कार स्तुति तुलसी रोपण जल से सिंचन व प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले करोड़ों से युक्त विष्णु लोक को निवास करते हैं। जो तुलसी को आज के दिन लगाते हैं, विवाह करते हैं और तुलसी सींचते हैं, तुलसी दान करते हैं, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जगहों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृति का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा और प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल को 1000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करने को जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वो कभी यम यातना नहीं भोगते हैं।
और यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वो मनुष्य फिर संसार में नहीं आते हैं। जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेतद्वीप में निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातः काल उठ करके नदी पर जाए और वहां स्नान तथा जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर के विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर के क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन गौ आदि दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को दान दे दे। जैसे जो 4 चतुर्मास व्रत करते हैं, जो आपने जब शुरू किया होगा ना व्रत उस टाइम एक वस्तु छोड़ दी जाती है, उसको नहीं खाया जाता है और उसको दान करना चाहिए। जब आप व्रत खोल रहे हो यानी कि 4 मास व्रत करके फिर चतुर्मास आज के दिन ये व्रत खोला जाता है। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग करके वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने वाला घृत छोड़ने से, दूध और अन्न छोड़ने के से चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री देनी चाहिए। जो भूमि पर शयन करते 4 महीने तो उनको सैया दान करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले स्वर्ण का पत्ता घृत के शहद देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी सहित मिठाई का भोजन कराना चाहिए। और बाल रखने वाले को दर्पण जूता, छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। और मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रख करके विष्णु भगवान भक्त के दान करना चाहिए। यानी कि जो चतुर्मास व्रत लेते हैं, जो दीपदान करते हैं, पूरे कार्तिक में दीपदान करते हैं, उनको तांबे का या पीतल का या स्वर्ण का या चांदी का बत्ती बना करके दीपक दान करना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और दर्पण स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो उनके अभाव में ब्राह्मणों का वचन सब व्रतों का सिद्ध देने वाला होता है। कहा गया है कि इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करे, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को पुनः ग्रहण करने लगे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस व्रत को चतुर्मास को व्रत निर्विघ्न समाप्ति करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता है। और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। अगर चतुर्मास व्रत लिया है और वो भंग हो जाता है तो वो अंधा या कोढ़ी होता है जन्म में। अगले जन्म में जाकर के या तो अंधा होगा या कोढ़ी होता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अत्यंत गोदान का फल प्राप्त होता है। जो आज के दिन इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की, बोलो कार्तिक महतम की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।
राम देव हरे राम